Welcome to our channel Java Techno Group। हमारे चैनल जावा टेक्नो ग्रुप में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो क्लासेस तक हम सभी लोग लैडर ऑफ इफ के बारे में पढ़े थे। आज इस वीडियो क्लासेस में हम लोग नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ेंगे। जो भी नए सब्सक्राइबर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि नया वीडियो आपको जब भी रहे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अपडेट होते रहे आप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को आज पढ़ना है इस वीडियो क्लासेस में, हम सभी लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब ही होता है किसी के अंदर में होना। ओके, तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होगा कि एन इफ स्टेटमेंट डिक्लेयर विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जब एक इफ स्टेटमेंट किसी दूसरे इफ में डिक्लेयर होगा दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ कहलाएगा। अभी तक हम लोग देखे एक सिंगल इफ इल्स देखे थे स्टेटमेंट, फिर लैडर ऑफ इफ देखे, अभी नेस्टेड इफ के बारे में जाएंगे कि इफ के अंदर में इफ कैसे डिक्लेयर हुआ। तो इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं। दो तीन स्ट्रक्चर है इसके सिंटैक्स के तरीके हैं लिखने का। पहला स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं कि इफ कंडीशन ब्रैकेट ऑन होगा, फिर इफ कंडीशन ब्रैकेट ऑन स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज। इसका ओपनिंग था, ये क्लोज हुआ, ये ओपन था, इसको क्लोज कर दिए हम लोग। या इसका अभी इल्स, इस इफ का हम लोग क्या लगा दिए? इल्स पार्ट स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन था, इसको हम लोग क्लोजिंग कर दिए। लास्ट में इस इफ का क्या लगा देंगे हम लोग? इल्स और स्टेटमेंट। ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए इफ के अंदर में इफ आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेस्टेड इफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेस्टेड इफ हुआ पहला स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर है इफ कंडीशन ब्रैकेट ऑन स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज। इस इफ का क्या हो जाएगा? इल्स इफ कंडीशन। अब इस इफ के अंदर में इफ हम लोग प्रोसेस कर दिए, कंडीशन स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज। इस इफ का क्या हो जाएगा? इल्स पार्ट स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज। और ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, इसका क्लोजिंग यहाँ पे लास्ट में डाल दिए। दो स्ट्रक्चर देखे, यहाँ पे भी इफ के अंदर में इफ हुआ, ये भी एक नेस्टेड इफ का ही एक स्ट्रक्चर है, ये भी नेस्टेड इफ का ही एक स्ट्रक्चर है। एक थर्ड पार्ट हम डिक्लेयर करते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर आप लोग को शो कराते हैं, इफ कंडीशन। फिर इसके अंदर में इफ लगा दिए, कंडीशन स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज। इस इफ का क्या हो जाएगा? इल्स पार्ट स्टेटमेंट कंडीशन क्लोज। तो ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, इसका क्लोजिंग हो गया ये। अब इस इफ का क्या लग जाएगा? इल्स पार्ट। इसके पास भी इफ कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज। और इस इफ का क्या लग जाएगा? इल्स पार्ट लास्टली स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। आपको जैसा जरूरत होगा तो उसके अनुसार इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन भी हो सकते हैं या किया जा सकता है। एक इफ के अंदर में इफ, इफ के अंदर में इफ, इफ के अंदर में इफ भी, ऐसा भी स्ट्रक्चर डिफाइन हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलेंगे। तो जो भी स्ट्रक्चर है देख लीजिए, पहला स्ट्रक्चर हम दिखाया है जिसमें एक कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर कंडीशन चेक किया, ये ट्रू हुआ तो रिजल्ट बजाएगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो इसका एल्स पार्ट, और ये शुरू में ही फॉल्स हो जाएगा तो इसका एल्स पार्ट। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर में इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो ये रिजल्ट बन जाएगा, फॉल्स होगा तो इसका एल्स पार्ट में आ जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इसके अंदर में कोई कंडीशन हो तो उसको चेक करेगा, ट्रू हुआ तो ये रिजल्ट बन जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो एल्स वाला पार्ट का रिजल्ट बता देगा। ओके, नेक्स्ट है इफ
कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर कंडीशन चेक करने जाएंगे इफ में, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये रिजल्ट बताएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये रिजल्ट बता देगा, ये क्लोजिंग हुआ। अगर ये शुरू में ही फॉल्स हो जाएगा तो इसका इस पार्ट में आ जाएंगे हम लोग, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो ये रिजल्ट बताएगा, फॉल्स हो जाएगा तो ये रिजल्ट बता देगा। तो ये नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, आपका प्रोग्राम में जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप उसके अनुसार से हम लोग मॉडिफिकेशन इसके स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर में हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं एक एग्जांपल के जरिए कि कैसे नेस्टेड इफ एग्जीक्यूट करता है, कैसे प्रोसेस होता है। तो एक एग्जांपल के जरिए हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि नेस्टेड इफ का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री numbers and find out greatest one। यानी 3 नंबर को हम लोग को एक्सेप्ट करना है और क्या फाइंड करना है, तो तीनों में से किसी एक को बड़ा फाइंड करना है। अगर ध्यान दीजिए 3 नंबर A, B और C हैं, तो A कब बड़ा होगा, जब बाकी ये दोनों से बड़ा होंगे। B कब बड़ा होगा, जब A और C से बड़ा होगा। और C कब बड़ा होगा, जब A और B से बड़ा होगा। यानी किसी एक को शो करने के लिए 2 को छोटा शो कराना होगा, यानी कंपैरिजन करना होगा कि एक को बड़ा करा रहे हैं तो 2 तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका कंडीशन चेक करेंगे आगे का। तो ध्यान देंगे, चलिए देखते हैं प्रोग्राम के जरिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हेडर फाइल्स लिखेंगे हम लोग, हैश इंक्लूड iostream .h, after that hash include conio.h, after that void main, after that clear screen। ओके, इंटीजर में हम लोग 3 नंबर्स को डिफाइन कर लेंगे, A, B एंड C। ये तीनों को हम लोग सबसे पहले वेरिएबल के रूप में डिफाइन किए। अब इनको इनपुट करेंगे, तो एक्सेप्ट करने के लिए सी आउट स्टेटमेंट में पास करते हैं इंटर 3 नंबर्स। स्टेटमेंट देते हैं क्या, इंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर को हम लोग इनपुट करा दिए, ठीक है। अब सीन यहाँ पे क्या कर दिए, A, B और C, इंटर 3 नंबर्स हो गया। A, B और C को हम लोग इनपुट ले लिए। अब कंपैरिजन का बात हुआ तो कंपेयर करेंगे वैल्यू को, इफ A ग्रेटर देन B, यानी A को किसे कंपेयर कर दिए, B से। A को किसे कंपेयर कर दिए, B से। ब्रैकेट ऑन कर दिए, इफ A ग्रेटर देन C, यानी फर्स्ट टाइम हम लोग कंपेयर किए A को B से बड़ा। अब A कब बड़ा होगा, तो जब A C से भी बड़ा होगा। तो A सबसे पहला B से हम लोग बड़ा चेक कर दे कि A B से बड़ा है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग क्या चेक किए, A को C से कंपेयर कर दे, यानी A जो है किससे बड़ा है, C से भी बड़ा है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी आउट द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू A। ओके, ब्रैकेट को यहां पे क्लोज कर देंगे। इस इफ का क्या हो जाएगा, इल्स पार्ट अब डिक्लेयर हो गया। पहला यस हुआ, इसके अंदर में ट्रू पार्ट फिर चेक किया, अगर ट्रू हुआ तो रिजल्ट ए इज ग्रेटर। अब इस इफ का इल्स हुआ, यानी ए ग्रेटर देन सी नहीं है, यानी इस इफ का इल्स लग रहा है, मतलब ए ग्रेटर देन सी था तो ये रिजल्ट बताया। अगर ए ग्रेटर देन सी नहीं हुआ तो ए ग्रेटर देन सी नहीं हुआ तो इल्स लग गया। तो जब ए सी से बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा हो जाएगा, अगर ए बड़ा नहीं है तो कौन फिर बड़ा दिखेगा, सी। द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू सी। ओके, ब्रैकेट क्लोज। और अब देखिए सी कैसे बड़ा हो गया, तो सी तो सिर्फ ए से बड़ा हुआ, लेकिन ये बी से भी बड़ा है। कैसे, जब ए ग्रेटर देन बी हो कि इसमें आया था तो ए बड़ा था बी से और ए बड़ा था सी से, तो ए को रिप्रेजेंट कर दिए। अगर ए बड़ा नहीं हुआ सी से तो ऑटोमेटिक सी बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा होकर इसमें इनपुट हुआ था। और
अब a बड़ा नहीं है किससे, c से, तो ऑटोमेटिक जब c बड़ा हो गया a से तो c किससे भी बड़ा हो जाएगा, b से भी बड़ा हो जाएगा, यानी c दोनों से कंडीशन में बड़ा होता है। ये ब्रैकेट ओपन हुआ, क्लोज, ब्रैकेट ओपन, क्लोज, ये ब्रैकेट ओपन है, इसका हम यहाँ पे क्लोजिंग कर दिए। ओके, अब इस इफ का इसका यस पार्ट हुआ, इसका नो पार्ट। अब इस इफ का यस पार्ट होगा तो यानी नो पार्ट होगा, तो इस लगा दिए। इस इफ का नो पार्ट, जब a इज ग्रेटर देन b था तो हम लोग इसमें एंट्री किए, तो इस इफ का इस लगा, यानी a ग्रेटर देन b नहीं है, और जब a बड़ा नहीं है b से तो कौन बड़ा हो गया, b बड़ा हो गया। तो अब b को कंपेयर करेंगे, b को बड़ा करने के लिए b ग्रेटर देन c, b को किसे कंपेयर कर देंगे हम लोग, c से। अब b a से भी बड़ा हो गया और b किससे बड़ा हो गया, c से भी, तो इसका स्टेटमेंट दिखेगा सी आउट द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू b, ब्रैकेट क्लोज। और फिर इस इफ का क्या लग जाएगा लास्टली, इल्स पार्ट, अगर b बड़ा नहीं है c से तो कौन बड़ा हो जाएगा, सी आउट, b बड़ा नहीं है c से, तो b बड़ा नहीं है c से तो कौन बड़ा हो जाएगा, c बड़ा हो जाएगा, तो सी आउट c, ग्रेटेस्ट नंबर c, ब्रैकेट क्लोज, गेट ch, और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा आपका। ठीक है, आउटपुट जब जाएगा यानी प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे, तो रन क्या होगा, सबसे पहले ध्यान देंगे इंटर 3 नंबर्स, इंटर 3 नंबर्स, सपोज जब 3 नंबर ए बी सी है, एक 5 पुट किए, दूसरा 7 और तीसरा 2, 5 7 और 2 इनपुट किए। ओके, तो कंपेयर करेगा, सबसे पहला a का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 5, b का वैल्यू कितना हो गया 7 और c का वैल्यू कितना हो गया 2, तो चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 7, 5 7 से बड़ा है, नो, तो इस इफ का नो पार्ट यहाँ है, इल्स में आ गए हम लोग। तो अब इसमें इफ में चेक करें b इज ग्रेटर देन c, तो b का वैल्यू 7, 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 2, तो 7 2 से बड़ा है, तो द ग्रेटेस्ट नंबर इज क्या दीजिएगा b, द ग्रेटेस्ट नंबर इज b, तो b का वैल्यू क्या है 7 है। इस तरह से ये कंपेयर करके आपको रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ध्यान देंगे सबसे पहले कंपैरिजन कैसे हो रहा है, 3 इनपुट लिए, पहला चेक करा है a इज ग्रेटर देन b, a जो है किससे बड़ा है b से, अगर a b से बड़ा है तो फिर हम लोग को a को बड़ा करने के लिए c से कंपेयर करेंगे, तो a को कंपेयर कर दिए हम लोग किससे, c से भी, यानी a किससे बड़ा है, c से भी बड़ा है, तो जब a दोनों से बड़ा होता है द ग्रेटेस्ट नंबर इज किसको डिनोट कर दिए a। अब इस इफ का यस पार्ट था, इस इफ का इल्स पार्ट लगा यानी नो पार्ट, तो जब a बड़ा नहीं है c से, जब a बड़ा नहीं है c से तो कौन बड़ा हो गया, c बड़ा हो गया, a बड़ा नहीं है c से तो कौन बड़ा हो गया, c बड़ा हो गया। तो c जब बड़ा हो गया तो c तो सिर्फ डायरेक्ट a से बड़ा है, लेकिन क्या b से भी बड़ा है c, तो आप इंटरनली देखिएगा कि a बड़ा होके इसमें आया था, a जब बड़ा b से था तब यहाँ से आया था, तो जब a b से बड़ा है और a c बड़ा हो गया c, तो c ऑटोमेटिक किससे बड़ा हो गया, b से भी बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया द ग्रेटेस्ट नंबर इज c। ये ओपन ये क्लोज, ये ओपन ये क्लोज, इसका ओपनिंग था इसका क्लोजिंग हो गया, यानी इसका यस पार्ट क्लियर हो गया। जब इसका यस पार्ट क्लियर हो गया तो इसका हम लोग इफ का इल्स पार्ट किए, इल्स में गए कि जब a बड़ा नहीं है b से, a बड़ा b से था तो इसमें आ गया, a बड़ा नहीं है b से, तो हम लोग क्या कर दिए इसका इल्स लगा दिए, तो अब a जो है वो b से बड़ा नहीं, यानी b बड़ा यहाँ से चला, तो जी b बड़ा हुआ, तो b को बड़ा करने के लिए फिर किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, c से, तो b इज ग्रेटर देन क्या कर दिए हम लोग c, b को किससे चेक कर दिए c से बड़ा, तो यहाँ पे क्या दिखेगा द ग्रेटेस्ट नंबर इज b, और इसका इल्स पार्ट दे दिए, जब b बड़ा नहीं होगा c से तो द ग्रेटेस्ट नंबर इज c, और प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट इस तरह से आएगा। ओके, तो ये आपका था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और एक क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल में देखे, बाकी जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिक्लेयर कर देंगे, उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। यदि प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।